अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के नाज़रीन, आज एक बार फिर ड्रेसिंग रूम में हाजिर हैं। मैं और इकराम आज बात करेंगे आलमी कप के लीग राउंड में अपसेट्स के हवाले से। ये अपसेट कैसे हुए, क्यों हुए, इस हवाले से हमने राय मालूम की है कौमी टीम के हेड कोच अख्तर मोहिद्दीन की। अख्तर मोहिद्दीन इस हवाले से जो बताते हैं और इसके हवाले से हम इस पर तबसरा करेंगे। चलते हैं अख्तर मोहिद्दीन की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ये करनी है कि जहाँ तक काफ़ी लोग बोलते हैं अपसेट है और फलाना है, कोई अपसेट वगैरह नहीं। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कोई नहीं देख पा रहा, ना किसी की समझ में है। दरअसल हम क्या करते हैं कि हम नेट से जो है ना मुख्तलिफ़ लोगों की जो राय होती है, जो रिपोर्टर्स हैं या जो ऑलरेडी फुटबॉल पे थोड़ी सी उनकी कमेंट्स होती है, उनके बारे में वो नेट में जान के फिर उसके बारे में हम जो आगे जो है उसको हम शेयर करते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग है। सबसे पहली बात ये है कि जो गोल्स हुए हैं, एक क्रिटिकल टाइम है। उस क्रिटिकल टाइम में जो स्टार्ट के 5 से 7 मिनट, फिर जो आपके हाफ टाइम के होने वाले 5 से 7 मिनट, फिर इसी तरह सेकेंड हाफ के 5 से 7 मिनट, और फिर ये जो लास्ट टाइम का जो आखिरी 5-7 मिनट है, ये क्रिटिकल टाइम है। और इस क्रिटिकल टाइम में जो अक्सर टीमें हैं इस वक्त, जो मेंटल जो है एक स्किल जो है उनका बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है दुनिया में। इसमें इवन जो आप जापान देखें, कोरिया देखें, कि उन लोगों ने उसी क्रिटिकल टाइम पे गोल किया। और ये क्रिटिकल टाइम पे क्यों गोल होते हैं? क्योंकि जो सामने वाली टीम है वो फोकस नहीं कर पाती, वो ज़्यादा देर तक एक चीज़ पे आप एक बिल्डअप करते हैं अटैक को, बॉल पोजीशन है, तो उससे वो गलतियां ज़रूर होती हैं कि एक लेवल है एक मेंटल का, किस हद तक वो जो है अपना काम को बरकरार कर सकते हैं। हाँ, इकराम, अब अख्तर मोहिद्दीन साहब बता रहे थे कि ये कोई अपसेट वगैरह नहीं हुआ था। मैचेस एक खास क्रिटिकल टाइम में जो गोल हुए, उस गोल की वजह से टीमों को शिकस्त हुई। अब आप ये क्रिटिकल टाइम क्या है और ये गोल कैसे हुए, इस हवाले से अख्तर मोहिद्दीन ने जो कहा, इस हवाले से आप क्या, आपकी क्या राय है? देखें, हम लोग तो फैंस हैं। हम लोग एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो हमारे ख्याल से वो एक अपसेट था। किसी फैन से पूछ ले, वो यही बोलेगा कि अपसेट था। लेकिन वो एक कोच हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स खेले हैं, कौमी टीम वो को पिच पे थे। हम लोग तो स्टैंड में बैठ के मैचेस देखते हैं और उस चीज़ का पता लगा लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग डीप जाए उस चीज़ में, तो उन लोग को ज़्यादा पता होता है। मैनेजर्स जो कोच, उनको ज़्यादा पता होता है और उनके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। उन्होंने यूरोप में कोर्सेज भी किए हैं इन चीज़ों के। लेकिन इस चीज़ को अगर साइड रखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक बात गलत की थी। इसके बारे में मैं अगेंस्ट जाना चाहता हूँ, लेकिन कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है उनको, क्योंकि हर किसी का अलग अलग सोच होता है। ये उनकी राय है, मैं अपना राय देना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला अगर हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन नेट से देख के शेयर करते हैं, ये गलत है, ये रॉन्ग है। ये कोई रॉन्ग नहीं है, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। अगर मैंने शेयर किया तो मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा और ऑडियंस के नॉलेज में भी इजाफा होगा। इस चीज़ पे मैं उनके साथ कोई डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी राय है और जो उन्होंने बोला वो उनकी राय है, क्योंकि सोच हर किसी की अलग होती है। तो इसका मतलब फुटबॉल माहिरीन नाजरीन अलग सोच रखते हैं और कोचेस की अपनी अलग सोच है। और कोचेस को जो प्रोफेशनल है उनके सोच पे तो, या उनकी राय को तो कोई रद्द नहीं कर सकता। देखिए, उनकी सोच अलग है, इसलिए वो कोच हैं और हमारे अलग हैं। हम लोग एक टेक्निकल एंड तो वो उनको नहीं। वो अपना, उनकी मेंटेलिटी अलग होती है हम लोगों से। वो टेक्निकल तरीके से चीज़ों को देखते हैं, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ों को एनालाइज करते हैं और आगे शेयर कर लेते हैं। लेकिन टॉपिक से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, बैक टू टॉपिक। जो क्रिटिकल टाइम की इन्होंने बात की थी, तो क्रिटिकल टाइम वो होता है जहाँ पे दोनों टीमों का प्रेसिंग होती है। जब एक मेजर टीम होती है और एक माइनर टीम, जैसे जापान और जर्मनी का केस ले लें आप। जर्मनी कॉन्स्टेंटली अटैक कर रही थी और जापान ने इसी अटैकिंग में जर्मनी के एक लूप होल ढूंढा कि वो ज़्यादा प्लेयर आगे कमिट कर रहे थे जर्मनी, तो उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। और जो एंडिंग टाइम होती है, जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम हो गए, फर्स्ट हाफ का एक्स्ट्रा टाइम है, सेकेंड हाफ का, या स्टार्टिंग टाइम होता खिलाड़ियों है, को बड़ा बर्डन होता है, जब उनके थकन ऊपर होती है, थकन। प्रेशर बर्डन होता है टीम का और मैनेजर चिल्ला रहे हो तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। कुछ प्लेयर ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। इस चीज़ का फ़ायदा सामने वाली टीम उठा लेती है, जैसे जापान ने बखूबी उठाया और उन्होंने इंजरी टाइम में गोल स्कोर कर दिया था। तो ये उनका मैनेजर के भी टैक्टिक्स होते हैं। ये पूरा गेम एक स्ट्रेटजिक गेम होता है। इसका मतलब अख्तर मोहिद्दीन ने जो क्रिटिकल टाइम बताया, उस किससे फायदा उठा के जापान ने जी, upset किया। ये माइनर टीम्स यही करते हैं कि
पहले डिफेंस 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 और एक काउंटर अटैक ढूंढ लेते हैं। तो जब जब लास्ट टाइम पे गोल होता है तो अगर कोई बड़ी टीम हो, ब्राजील जैसी या छोटी टीम हो, कतर जैसी, प्लेयर्स का मोरल डाउन हो जाता है, उनके पास हिम्मत ही नहीं होती आगे खेलने की, क्योंकि उनको पता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग कोई कमबैक कर सकें। सही है। तो सेम सिचुएशन जर्मनी और स्पेन का था। और अगर कोरिया की बात करें तो उन्होंने भी सेम यही किया था, यही टैक्टिक्स को परफॉर्म किया था और उन्होंने विन हासिल किया था पोर्चुगल के ऊपर। और दूसरी बात ये कि जब आपने जापान को देखा कि किस वक्त उसने हाई प्रेसिंग करके, यानी मुखालिफ टीम के डिफेंसिव थर्ड पे वहाँ बॉल डाल के विन करके, और वहाँ से ये वो बात होती है कि कहाँ पे ये लैकिंग कर रहे हैं अपने जो है फोकस करने में, अटेंटिवनेस पे अपोनेंट, और उस वक्त जो है आप उसके अगेंस्ट कोई अटैक बिल्डअप करते हैं। और यहाँ पे ज़ाहिर है जब हाई प्रेसिंग की बात होती है तो उसमें एनर्जी और प्लस जो है मेंटल जो है वो इसका फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है। और सामने वालों जो टीम है उस टाइम पे, जो मैंने क्रिटिकल टाइम की बात की, उस वक्त वो थोड़ा फोकस करना उनका ज़ाहिर है, ये एक इंसान हर ह्यूमन जो है हमारे, उनकी एक जो है लास्ट टाइम पे, जो क्रिटिकल टाइम पे वो फोकस करना भूल जाते हैं, और फोकस करना उनका इख्तियार में नहीं होता, तो उससे वो मिस्टेक्स होती हैं। तो ये मिस्टेक जो है उनके बायस बनी उनके ख़िलाफ़ गोल कंसीड होने की। जी इकराम, अभी अख्तर मुद्दीन साहब बता रहे थे कि क्रिटिकल टाइम पे खिलाड़ियों से गलतियां होती हैं। ये सही है? आप अब इस हवाले से आप बताओ कि क्रिटिकल टाइम की गलतियों को किस तरह संभाला जाए। जैसे कि अख्तर कोच ने कहा था अपने वीडियो में, मैं फुली उनको इस बात पे सपोर्ट करता हूँ कि ये चीज़ इनकी सही थी। और आई एब्सोल्युटली एग्री विद हिम कि इन्होंने बोला था कि जो क्रिटिकल टाइम होता है उस टाइम प्लेयरों के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, और एक काम और कूल कोच होता है मैनेजर, वो दूसरे प्लेयरों के ऊपर भी नज़र रखता है, देखता है कौन सा प्लेयर किस अपोनेंट टीम के खिलाड़ी, ओपोनेंट प्लेयर खिलाड़ियों पे रखता है कि कौन सा प्लेयर लैग कर रहा है अपने पोजीशन में, स्पेशली डिफेंस में। तो इस चीज़ का लूप होल ढूंढते हैं और सेम चीज़ अपने कैप्टन पे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये टैक्टिकल चेंजेस होते हैं कुछ पिच में जो हम लोग को दिखाई नहीं ड्यूरिंग द गेम होते हैं, और ये एंड टाइम पे होते हैं। तो ये इसी एंड टाइम में प्लेयर्स जो अटैकिंग टीम होती है वो कुछ ज़्यादा ही प्लेयर कमिट कर देती हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, डिफेंडर भी आगे चले जाते हैं, कोई कॉर्नर हो गया कुछ। तो इसी ब्रेक में अगर ये डिफेंडिंग टीम के पास आ गई बॉल तो वो काउंटर अटैक की कोशिश ही करते हैं और उस सेम प्लेयर को टारगेट करते हैं जो लैग कर रहा है डिफेंस में, जो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, एनर्जी उसकी ज़्यादा वेस्ट हो चुकी है। क्योंकि मैच होता है 90 मिनट्स का, तो इंसान है वो भी थक जाते हैं। एक 50 मिनट का हाफ टाइम काफ़ी नहीं होता कि रिटेन करें, रिकवर करें अपनी पूरी एनर्जी को। तो सेम चीज़ जो डिफेंडिंग टीम होती है उनका ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनका काम होता है अपनी टीम को बैक करना पीछे और ज़्यादा गोल कंसीड ना करना। तो इसका मतलब अख्तर मुद्दीन ने ये बात बिल्कुल सही बताई है। ये एक अच्छा कोच ही कर सकता है जिसको सिर्फ तजुर्बा हो। ये वापस यही बात आई नहीं कि हम लोग तो सिर्फ स्टैंड में बैठ के मैच ही देखते हैं, टीवी पे मैच देखते हैं, हम लोग को पिच का हाल नहीं पता कि उधर चल क्या रहा है, फील्ड में क्या हो रहा है। और कोचेस को इस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनका हर एक टैक्टिक आगे वाली टीम के हिसाब से होता है, ओपनिंग टीम के हिसाब से होता है। और पिच हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाते, हम लोग ओवरऑल ऊपर से एनालाइज करके चीज़ों को आगे शेयर कर लेते हैं, ये चीज़ भी है। लेकिन वो लोग डीप पिच में होते हैं, उन लोग को पता होता है कि ओपोनेंट टीम में क्या चल रहा है, हमारी टीम में क्या चल रहा है, वो इस हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती है। तो सेम केस आता है डेनमार्क के ऊपर, क्योंकि जब 78 मिनट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने गोल कंसीड किया हुआ था, तो डेनमार्क के कोच ने 2 चेंजिंग्स की थी, अटैकिंग चेंजिंग्स किए थे, एक कॉर्नेलियस और एक स्क्वायर। तो उन्होंने एक चिट दिया था कॉर्नेलियस को या स्क्वायर को कि वो अपने कैप्टन को दे, एरिक्सन को। वो टैक्टिकल चेंजेस थे, लेकिन एरिक्सन ने उसको पढ़ के अपना चिट फेंक दिया गलती से, तो वो चिट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के हाथों लग गया, तो उन्होंने अपने कोच को दिया। तो इंस्टेंटली ऑस्ट्रेलियन जो मैनेजर थे उन्होंने अपना टैक्टिक चेंज किया और 5 एट द बैक सिस्टम शुरू कर दिया कि 5 डिफेंडर पीछे हो जाएं, क्योंकि वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक मेजर डाउनफॉल था डेनमार्क का, और ये सब प्री प्लान ही होता है कि कोचेस ड्रेसिंग रूम में भी ये प्लान करते हैं कि सामने वाली टीम क्या मैच के दौरान भी चल रहा होता है, प्लानिंग चेंज होती रहती है। और जो ये बात है MST, मेंटल स्किल ट्रेनिंग, MST इसको बोलते हैं।
अब दुनिया पे जब हम सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं, हम फिज़िकल फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, अपने टैक्टिक पे काम करते हैं, टेक्निक पे काम करते हैं। एमएसटी पे जो है लोगों ने फोकस करना छोड़ दिया। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमएसटी, मेंटल स्किल ट्रेनिंग। तो इस वक्त जापान, कोरिया, ये जो छोटे आपके ममालिक हैं फुटबॉल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इतने अच्छे नहीं है, वो एमएसटी पे ज़्यादा जो है उनका वर्कआउट होता है। और इसी वजह से उनको पता है कि किस स्टेज पे आपने अपने एनर्जी को सर्व करना है, किस चीज़ पे आपने अपनी एनर्जी को एक तरह से बचाना है, और उसको किस स्टेज पे किस वक्त उसको इस्तेमाल में लाना है। ये क्वालिटी है एमएसटी की। वसलाम। इकराम अख्तर मोहिद्दीन साहब अभी बता रहे हैं एमएसटी एक ये हकीकत है। हकीकत में खिलाड़ियों को अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ अपने ज़हनी तजुर्बे को भी इस्तेमाल करना होता है। इस हवाले से कोच की राय से आप किस तरह दें? इस बात में मैं बिल्कुल ही एग्री करता हूँ अख्तर मोहिद्दीन सर पे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का कि यूरोपियन जो टीम्स होती हैं, स्पेशली जैसे क्लब फुटबॉल की बात करें तो बायरन म्यूनिक, हाँ, प्रोफेशनल क्लब, तो वो ज़्यादा फिजिकली ट्रेनिंग देते हैं अपने प्लेयर को, बल्कअप करते हैं अपने प्लेयर को कि मतलब उनके स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़े, वो टैकल्स में आ सकें। कोई मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं होता कोई प्लेयर, वो मेंटल स्किल पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते अपने प्लेयर्स के, एज़ कम्पेयर टू एशियन नेशंस जैसे साउथ कोरिया, जापान। वैसे भी जापान और साउथ कोरिया के लोग वो मेंटली ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल्स, क्योंकि आप कोई इनोवेशन की बात करें टेक्नोलॉजी की, वो जापान से निकल के आता है। और जापान के लोग अपने स्कूल्स में मैथ्स में ज़्यादा उनका तवज्जो होता है, इसलिए उनका वो मेंटली ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं। और वो सेम चीज़ पिच पे भी इस्तेमाल करते हैं, अपना यही ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ताकत से ज़्यादा ब्रेन होती है। इसका मतलब एक तजुर्बेकार कोच को चाहिए कि वो अपने फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ लड़कों की जहनी तौर पर भी ग्रोथ करें, मेंटली भी उनको प्रिपेयर करें मैच के लिए, क्योंकि कुछ प्लेयर नर्वस होते हैं मैच से पहले। और जैसे मैंने बात की जापान के लोगों की, वो लोग काम कूल, मैच से पहले आप उनको देखें, मैच के बाद वो एकदम कूल बंदे होते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, जज्बाती नहीं होते उनको, क्योंकि बचपन से यही चीज़ सिखाई जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। क्योंकि वो जो इंटरनेशनल लेवल के जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो अपने आप को सिर्फ बल्कअप करते हैं, अपने फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं एज़ कम्पेयर टू मेंटल ट्रेनिंग। और ये चीज़ बहुत इफेक्ट भी करती है पिच पे, क्योंकि जब आप मेंटल ट्रेनिंग करें तो आप डिसीजन ज़्यादा जल्दी ले पाते हैं। सेम जैसे जापान, वो ऐसे क्रिटिकल टाइम में अपने डिसीजन ले लेती है, और कहाँ पे स्कोर करना है, कहाँ पे कीपर डाइव करेगा, कैसे स्कोर करना है, कैसा शॉट मारना है, ये सब मेंटली होता है। ये जो खिलाड़ी मेंटली मजबूत होगा वो इस चीज़ को इस्तेमाल करेगा। वो कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे 3 डिफेंडर आ रहे हैं आपके ऊपर, आपको कैसे उनको टैकल करके आगे निकलना है, बॉल लेके जाना है, ये सब मेंटली होता है। और अगर कोई प्लेयर मेंटली प्रिपेयर हो इस चीज़ के लिए तो वो मैच को डोमिनेट ही करता है। इसका मतलब अख्तर मोहिद्दीन की राय पे हमें कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि किसी को भी नहीं। ये जो हमारे टीवी वगैरह पे बैठे माहिरीन जो कहते रहते हैं, उनके बातों पर तवज्जो देने के बजाय हमें ओरिजिनल कोचेस की राय को तरजीह देनी चाहिए। जैसे कि हम भी हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं से देख के ही आप लोग के पास इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वो कोच हैं, वो ज़्यादा जानते हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उनके पास फील्ड पे होते हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो जानते हैं कि प्लेयर्स क्या करते हैं मैच के दौरान, क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल होती हैं टीम्स के अगेंस्ट। बड़ी टीम के अगेंस्ट अलग टैक्टिक होती है, स्ट्रेटजी होती है, छोटी टीम के अगेंस्ट अलग स्ट्रेटजी। हमारी इस गुफ्तगू से ये जाहिर हुआ कि आलमी कप में जो 8 अपसेट हुए थे, इनको टेक्निकली अपसेट नहीं कह सकते, बल्कि प्लानिंग की वजह से हुए। सब कोचेस के ऊपर ही डिपेंड करता है।